नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी में ट्रिपल हैट्रिक है, करीब लगातार तीसरे दिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती, इस वक्त करीब 90 अंक ऊपर और 18,400 के ऊपर टिके रहने में कामयाब। बैंक निफ्टी 44,000 के पास, 12 में से 10 शेयर्स में मजबूती है। मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर पर है और लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि वहां पर तेजी बनी हुई है। इस बीच अदानी ग्रुप में खरीदारी, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 14% है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो भी हमने लॉसेस देखे थे सबसे रिकवर होते हुए अदानी ग्रुप के शेयर्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। टॉप गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, दोनों ही स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं नतीजों के दम पर NACL में 16% का उछाल। तो ये हैं इस वक्त की बड़ी बातें। इनमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी हैं जिन पर कि हम आगे फोकस करेंगे। और चलिए पहले एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com से मानस जायसवाल इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। मानस, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको इस वक्त जो तेजी दिख रही है बाजार में, ये आगे तेजी और जारी रहेगी? बाई के लिए ही आप रिकमेंड करेंगे या फिर आप सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए इस वक्त निफ्टी में? और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर कीजिए। जी नमस्कार पूजा जी। देखिए, निफ्टी ने अभी 2 दिन पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और अब वो फिर से अपने जो पिछले हाई 18,450 के लेवल्स थे उसको वापस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि शायद इस बार 18,450 के लेवल्स को ब्रीच करके 18,600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 18,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 18,600 के टारगेट के लिए ये स्पॉट लेवल्स है। उसके अगर ट्रेड लेना होगा तो सबसे पहले तो आप इंडिया सीमेंट पे ध्यान दीजिए। देखिए, सीमेंट काउंटर्स बेहतर कर रहे हैं और इंडिया सीमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज इस स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 193.90 के रहेंगे और 203 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिया सीमेंट में। और दूसरा स्टॉक आईटीसी का है। देखिए, आईटीसी के अगर पैटर्न देखें तो आप पिछले 10 दिनों से देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए, एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो आईटीसी में एक खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 426 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए। 439 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आईटीसी तेजी के लिए तैयार। अब नजर रखिए स्टॉक पर और 439 के लेवल्स के लिए आप आईटीसी पर नजर रख सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और इंडिया सीमेंट भी मिड कैप सीमेंट स्पेस से अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि मिड कैप सीमेंट कंपनियों में लगातार एक तेजी बनी हुई है। इंडिया सीमेंट में आप खरीदारी करके चलिए 203 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस 193 का मानस इस वक्त सुझा रहे हैं। तो चलिए, ये तो हुई अभी तक की रिकमेंडेशन। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स में इस वक्त मेगा एक्शन दिख रहा है मिड कैप स्पेस से, आपके स्क्रीन पर एक एक करके ये भी दिखा देते हैं। तो 3 बड़े स्टॉक्स जो हैं जहां पर कि आज धमाकेदार एक्शन है, उसमें NACL इंडस्ट्रीज, काफी शानदार नतीजे और उसके बाद हमने देखा कि NACL इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही में करीब 65% की बढ़त मुनाफे में नजर। कैप्री ग्लोबल भी आज सुबह से ही मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, यहाँ पर भी मजबूत नतीजे आए। 82 आय में 31% की बढ़त, मुनाफा 54% बढ़ा है कंपनी का। और इसके अलावा HEG यहाँ पर कमजोरी है और कमजोर नतीजों के चलते शेयर में भी पिटाई है। मुनाफा 23% गिरा है और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त ये हैं अभी तक के 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। लेकिन इन तीनों के अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त जो कि खबरों के चलते या फिर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून। बताइए, मिड कैप स्पेस में इस वक्त करंट अपडेट क्या है, किस तरह का कारोबार हो रहा है?
इसके साथ तो ग्लैंड फार्मा में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में हम देख रहे थे काफ़ी दबाव बना हुआ था, मगर आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। करीब 6% से अधिक बढ़ा है ये स्टॉक। अडानी पावर में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आ रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ और श्रीराम फाइनेंस ये दूसरे स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर्स में शामिल होते हैं। यहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, 4% से अधिक की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो कोरोमंडल यहाँ पर हम देख रहे हैं आज भारी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, 3M इंडिया और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे सारे शेयर आज करीब 1% से टूटे हैं। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ये एक थीम है जहां पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से। बैरोक इंजीनियरिंग, एक्साइड, रिको ऑटो और शारदा मोटर्स जैसे सारे ही स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर एक्साइड पर अगर हम देखें तो JP मॉर्गन की तरफ से एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट थी ओवरवेट की राय के साथ, और उसी के चलते ये स्टॉक में हम काफ़ी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर शेयर्स पर भी नज़र घुमाते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। अगर हम देखें जुआरी एग्रो, नेशनल मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट जैसे सारे ही फर्टिलाइजर शेयर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। इनफैक्ट जुआरी एग्रो को देखते 9% से अधिक की तेज़ी ये शेयर में नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हैं कुछ मिड कैप एक्शन में स्टॉक्स। इसके अलावा वामाक्षी क्या कुछ खबरें भी हैं? जी बिल्कुल, एक खबर ज़रूर है एस्कॉर्ट्स कुबोटा की तरफ से आई है। कंपनी का जो एग्री मशीनरी बिजनेस डिवीजन है ये अपने ट्रैक्टर के प्राइसेस को बढ़ा रहा है। 1 जून 2023 से प्राइस हाइक ली गई है क्योंकि उन्हें ऑफसेट करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक हमारे रेडार पर है। यहाँ पर हालांकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक ये न्यूज़ को फ्लो को रिएक्ट नहीं कर रहा है। 0.1% ये स्टॉक नीचे है। बिल्कुल है, तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं है, स्टॉक सपाट ही कारोबार कर रहा है और ये इकलौती खबर आ रही है मिड कैप स्पेस से। बाकी सारे स्टॉक्स में इस वक्त हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं, उन पर एक एक करके आगे चर्चा भी करेंगे। वामाक्षी, थैंक यू सो मच ये सारा अपडेट देने के लिए। तो इसमें कुछ स्टॉक्स जहां पर कि आज मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। NACL इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक पर एक बार मानस आप अपनी सलाह दीजिए। आज नतीजे अच्छे आए और उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिल रही है, बट अभी जो तेजी आई है NACL में, अभी भी आप एंट्री के मौके देख रहे हैं या फिर छोड़ दे स्टॉक को और गिरावट में एंट्री लेने की सलाह होगी? देखिए, गिरावट में ही अब खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कल के प्राइस से और अभी के प्राइस को देखें तो 13 रुपए का मूव ऑलरेडी अब देख चुके हैं। तो देखिए, साइन तो एक दिन पहले ही मिल गया था जब स्टॉक ने 86 के लेवल को ब्रेक किया था, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, तब अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक बड़ा मूव देखने को मिल गया है। तो अब अगर खरीदारी करेंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस काफी बड़ा लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि कोई गिरावट देखने को मिले और स्टॉक 96 के आसपास है, तब खरीदारी करें 92 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, तो ये है राय NACL पर। अभी फिलहाल खरीदारी करने की सलाह नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। इस बीच आपके देखिए स्क्रीन पर एक न्यूज़ चल रही होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहा है कि बैंक 2000 नोट को बदलने के लिए किसी ID की ज़रूरत नहीं है। KYC से भी काम, बैंक ऑलरेडी KYC कर चुका है कस्टमर्स का, तो वापस से ID की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बता दें आज से 2000 नोट को अगर आपको लीगल टेंडर बंद हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, इस तरह की बातें आ रही हैं। और उसको एक्सचेंज कराने की जो प्रक्रिया है बैंकों के पास अब वो शुरू हो चुकी है और उस पर धीरे धीरे कुछ अपडेट भी आ रहे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि आज तेजी है, उसमें कैप्री ग्लोबल एक बार देखिए नतीजों के बाद आज यहां पर भी तेजी है। 82 से 31% बढ़ी, मुनाफा 54% बढ़ा कंपनी का, जिसके चलते आज यहां पर भी हम एक्शन देख रहे हैं। मानस, कैप्री ग्लोबल में क्या राय बन रही है आपकी? कैप्री ग्लोबल के चार्ट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ पूजा जी। इस वक्त फिलहाल 7% करीब 4 से 5% की तेजी है कैप्री ग्लोबल में। इसके चार्ट्स आइडेंटिफाई होंगे तो हम आगे आपको राय देंगे। लेकिन मानस, आज हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। ये लगातार फंडामेंटल एनालिस्ट के रडार पर भी है और हम जब टेक्निकल राय लेते हैं तो उन्हें भी कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं वेरॉक इंजीनियरिंग, आज नतीजे आने वाले हैं कंपनी के, उसके पहले करीब 3 से 3.5% की तेजी यहाँ पर है। एक्साइड
एक्साइड, रिको ऑटो, शारदा मोटर्स, इन सभी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे आने की बात की जा रही है। आपको इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? तो देखिए एक्साइड पे डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके हैं। देखिए 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया, एक छोटा-सा करेक्शन देखने को मिला एक्साइड में और आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। स्टॉक ने ₹207 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि ₹204 के स्टॉप लॉस से अभी भी आप एक्साइड में खरीदारी कर सकते हैं। ₹214 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। और जो कैप्री ग्लोबल की आपने बात की थी वो CGCL का उसका कोड है, तो अभी मेरे को चार्ट्स मिल गए हैं। देखिए यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और एक पॉइंट ये है ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। तो अब जब ब्रेकआउट देखने को मिला है तो आई थिंक अब आपको 740 के टारगेट सेट करने हैं और करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 694 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 725 और उसके बाद 740 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कैप्री ग्लोबल के लिए भी सलाह दे दी गई है आपको, अगर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको सुझा दिया गया है और एक्साइड ऑटो एंसिलरी स्पेस से अच्छा लग रहा है, आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं। नायका के चौथी तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं और क्या अनुमान है नतीजों से, बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए नायका के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? नायका के नंबर्स अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सिक्वेंशियल अगर कंपेयर करेंगे तो आई में थोड़ी डिक्लाइन दिखने की संभावना है। अगर अराउंड 12% की डिक्लाइन आई में एक्सपेक्टेड है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अराउंड 28 to 30% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है। बात करें मुनाफे की तो वहाँ पे भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ये टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें थोड़ी कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन कंपनी में 6.8% पे इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो थे 8.1% पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगी, क्योंकि क्या है कंपनी ने काफ़ी सारी कॉस्ट कंट्रोलिंग मेजर्स ली थी, तो वो मार्जिन को सपोर्ट करेगी और मार्जिन पे कंपनी की अभी फोकस मार्जिन पे है रादर देन चेसिंग ग्रोथ। उसके अलावा Q4 अपडेट में कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया था, ये भूलिए मत कि ये जो क्वार्टर आता है मार्च क्वार्टर, वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपेयर टू अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो यस, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 सीजनली वीक होता है, क्योंकि क्वार्टर 3 में फेस्टिव सीजन भी रहता है। उसके अलावा ओवरऑल जो GMV है, जनरल मर्चेंडाइज वैल्यू, वहाँ पे हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिक्वेंशियली थोड़ी डिक्लाइन वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। फैशन सेगमेंट में भी थोड़ी ग्रोथ 19% पे ही आएगी, क्योंकि क्या हुआ है फैशन सेगमेंट में कंपनी ने बताया हुआ है कि कंज्यूमर ने थोड़ा पुल बैक किया था डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे, अपने अपडेट में बताया, और ये इम्पैक्ट कर रहा है थोड़ा फैशन बिजनेस को। उसके अलावा Tier 1 में जो कंजम्पशन है, सस्टेन्ड कंजम्पशन है। BP सेगमेंट में सस्टेन्ड ग्रोथ और डिमांड भी है, और जो पिंक लव सेल था वो सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल ग्रोथ को BPC सेगमेंट में भी। उसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टडी इंप्रूवमेंट इन उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो ऑल इन ऑल यस, सिक्वेंशियली में भी थोड़ी वीकनेस दिख सकती है अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ पे। तो क्वार्टर 4 के नतीजे भी निराश ही करेंगे, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर है। और नायका में हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से इसने इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पर निराश ही किया है। विनी, थैंक यू सो मच आपका ये जानकारी देने के लिए। नायका अगर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियों में देखें तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, बुरी खबरों में भी रहा, कुछ मैनेजमेंट एग्जिट हुए और हाल फिलहाल में JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई थी, यहाँ पर अंडरवेट की भी सलाह उन्होंने नायका में दी थी और अब नतीजे भी कमज़ोर ही आने का अनुमान है यहाँ पर। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका नायका पर? जब से लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक लगातार टूट ही रहा है, क्या करना चाहिए? अभी 126 के लेवल्स पर है, जिनके पास ऑलरेडी है, क्या करें वो स्टॉक में? देखिए लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि स्टॉक ने कोशिश की है 115 के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अब आपको उसका इंतजार करना है। अगर 135 के लेवल्स के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे खरीदारी करनी है। उसके बाद आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में 160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 135 रुपए के ऊपर करेंगे। 135 के ऊपर खरीदिए, और अगर जिनके पास है ऑलरेडी वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 115 का। ये राय नायका पर। अब एक और नतीजों पर फोकस करते हैं, और कल हिंडाल्को के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए हिंडाल्को के नंबर्स कैसे रह सकते हैं?
जी हाँ, हिंडाल्को के नतीजों की बातचीत करें तो हायर रियलाइजेशंस और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज़ फ्लैट रह सकते हैं, वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला था जिसके चलते रेवेन्यूज़ फ्लैट रहेंगे, लेकिन मार्जिन्स में करीब 400 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। मार्जिन्स 10.9% पे आ सकते हैं और एल्यूमिनियम प्राइसेस में 3% का अपमूव देखने को मिला था सीक्वेंशियल बेसिस में, जिसके चलते रियलाइजेशंस बढ़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीनवाइल में 5% का डिक्लाइन देखने को मिला जिसके चलते मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉपर एबिटा पर टन फ्लैट रह सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम एबिटा पर टन में करीब 35% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें, नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है और नोवेलिस हिंडाल्को के टोटल रेवेन्यू का 60 to 70% शेयर है। उसके नतीजे कुछ दिन पहले आए थे, नतीजे अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी म्यूटेड थी नोवेलिस की। ऑल इन ऑल हिंडाल्को से इस क्वार्टर में डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज़ फ्लैट रह सकते हैं, लेकिन मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा हायर रियलाइजेशंस और लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते। ओके, तो ठीक ठाक नंबर रह सकते हैं। हिंडाल्को के कुछ फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मार्जिन के फ्रंट पर अगर हम देखेंगे कामकाजी मुनाफा यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है हिंडाल्को की केस में। हिंडाल्को नतीजों से पहले आज शेयरों में हम शानदार तेजी भी देख रहे हैं, मेटल स्टॉक्स सपोर्ट भी कर रहे हैं आज के कारोबारी सत्र में, और हिंडाल्को भी नतीजों से पहले इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 1.25% ऊपर है हिंडाल्को का शेयर। क्या करें मानस, हिंडाल्को में नतीजों से पहले क्या कोई ट्रेड आप सुझाएंगे या फिर अभी छोड़ दें? और मेटल स्पेस पे कोई और काउंटर आपको अच्छा लग रहा हो इस वक्त? तो बिल्कुल, देखिए मेटल क्षेत्र में आज जेएसडब्ल्यू स्टील बेहतर लग रहा है। सेल और टाटा स्टील में भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और हिंडाल्को भी देखिए तो स्टॉक कोशिश डेफिनेटली कर रहा है 400 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन अब शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ट्रेंड थोड़ा बुलिश लग रहा है। तो अगर रिजल्ट के लिए प्ले करना है तो आई थिंक जून मंथ का जो 420 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर आप खरीदारी करिए, 13 रुपए के भाव चल रहे हैं, 9 रुपए के स्टॉप लॉस से आप उस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। 20 से 22 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू मेटल स्पेस पे, जहां पर कि आज हम शानदार तेजी देख रहे हैं। चलिए, काफी सारे स्टॉक्स पर हमने टेक्निकल चर्चा की, लेकिन फंडामेंटल लिहाज से कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और इस सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं कि मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, और ये बताने के लिए आज का रिकमेंडेशन सजेस्ट करने के लिए हमारे साथ अविनाश गोरशकर जुड़ चुके हैं। अविनाश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। आज का आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? इनफैक्ट पूजा, दो शेयर मुझे काफी पसंद है जो 50 रुपए के नीचे मिल रहे हैं। पहला स्टॉक जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा। आई थिंक सभी को पता है नंबर्स बहुत ही दमदार थे। पिछले साल 2700 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम आया है। उसके बाद करीबन 1485 करोड़ का प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया और 1100 करोड़ का प्रॉफिट आया जो पिछले साल लॉस था। अगर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स देखें तो रिटर्न ऑन एसेट करीबन 4% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है। सितंबर तक उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मर्जर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में होगा, तो यहाँ से भी 3-4 रुपए में बुक वैल्यू में पॉजिटिव इंक्रीमेंटल एडिशन होगा। जो इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए कि ये काफी छोटी बैंक है, लेकिन नंबर्स बहुत तगड़े और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी बहुत अच्छी है। तो 6 से 8 महीने का अगर कोई निवेश करना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि देखिए कॉमेंट्री तो स्ट्रॉन्ग थी, करीबन 45 रुपए का यहाँ पे टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है, तो बहुत ही सस्ता बैंक है, अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। और दूसरा शेयर जो 50 रुपए के नीचे, जो मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है लेकिन अभी भी हम पॉजिटिव है, वो ओरिएंट पेपर है। ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। देखिए टिश्यू पेपर में ये मार्केट लीडर है, 17% मार्केट शेयर कमांड करते हैं, प्लस राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर में भी काम करते हैं। तो स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, बट अगर फंडामेंटल्स देखें तो पिछले साल 930 करोड़ पे 100 करोड़ का मुनाफा किया है। इस साल भी हमको लग रहा है कि पेपर की साइकिल काफी पॉजिटिव है और करीबन 6.5-7 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 70-75 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है।
तो ये 2 शेयर हो गए 50 रुपए के नीचे, और 100 रुपए के अंदर जो शेयर है, एक कंपनी जो कल ही इन्होंने रिजल्ट्स दिखाए जिसका नाम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी एक बहुत पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। 350 करोड़ पे 90 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 63 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही दमदार नंबर। प्लस कैश मैनेजमेंट का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनका ज्योग्राफिकल रीच भी बहुत बड़ा है, 63,000 पॉइंट्स टच पॉइंट्स इनके हैं, प्लस 13,000 पिन कोड्स में ये काम करते हैं। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और अभी तो आपको ये कंपनी आईपीओ के प्राइस पे अभी भी मिल रही है। मेरे ख्याल से 6 से 12 महीने में अगर कोई खरीदता है तो करीबन 150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करिए। ऑल राइट अविनाश, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये 3 आकर्षक स्टॉक्स हमें सुझाने के लिए। तो अट्रैक्टिव प्राइस पर ये कुछ बढ़िया स्टॉक्स अवेलेबल हैं। 2 स्टॉक्स 50 रुपए के नीचे हैं, आप यहाँ पर नज़र रखें अगले 1 साल के लिए। और रेडिएंट कैश भी अच्छा लग रहा है, 150 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट सुझा रहे हैं 45 का, और ओरिएंट पेपर 75 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स अविनाश जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि आज अच्छा एक्शन दिख रहा है, उसमें एक बार फिर आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में है और यहां पर अच्छी तेजी बनी हुई है। फर्टिलाइजर स्पेस में जुआरी एग्रो, नेशनल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, ये सभी स्टॉक्स आज के दिन अच्छे तेज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और जुआरी एग्रो तो देखिए करीब 9% ऊपर आज ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका फर्टिलाइजर शेयरों में? देखिए, फर्टिलाइजर शेयर्स की बात करिए तो आई थिंक एक बार एनएफएल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है एनएफएल में। ऊपर की तरफ 85 के हाई से और 65 तक के लोज बने, 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो आज पहला दिन है रिवर्सल का। आई थिंक एक बाउंस बैक प्ले है ये, जहां पर आप 75 रुपीज के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 68 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। ऑल राइट, ठीक है, तो ये है राय फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर। और मानस, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल अमिट के मसाला में इतना ही।